Hello, dear students of class 5. Today we will start unit number 7, The Brave Little Kite of semester 2. As you can see, activity 1, and it is written here. Look at the pictures and answer the questions given below. Right? So in activity 1, we have to see all the 4 pictures and answer these 2 questions. Right? What is the common feature in the 4 pictures? Okay, it is flying, balloons are flying, bird is flying and kite is flying. So the answer is flying is the common feature in the 4 pictures. Right, kids? Question number 2. Classify the man-made and natural things. Yes, you can see clearly what are the man-made things and what are natural things. Man-made things are aeroplane, first, second balloons, and third kite. These 3 are man-made, and the one, a bird, is a natural thing. Okay, let's go to the next page. That is activity number 2, and let's read it. Adventurous sports require courage and determination. Adventurous मतलब कोई भी एडवेंचर वाली जो स्पोर्ट्स होती है उसके लिए हिम्मत चाहिए. डरपोक लोगों का ये काम नहीं है. और अंदर से एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि यस मुझे ये करना है और मैं करके ही रहूंगा. सो नीचे कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो एयर में होते हैं. इन चारों के नाम लिखना है. तो सबसे पहला जो पिक्चर है, मैंने ये कहीं देखा यार, हाँ टीवी में, नेट जियो पे वगैरह. उसका नाम मैंने फाइंड आउट करके लिखा है आपके लिए. बंगी जंपिंग. बंगी जंपिंग. नेक्स्ट पिक्चर, ओ पैराशूटिंग. अच्छा है, ये तो मुझे पता है स्काई डाइविंग है, कई मूवीज़ में देखा है मैंने. और ये मैंने देखा है यहाँ पर लोकल विलेजेस में, पर नीचे बहुत होते हैं, ये तो बहुत हाइट पे करते हैं. सो इसका नाम है हाई वायर वॉक. ओके, सो एक्टिविटी 2 भी यहाँ पर फिनिश हो रही है. एक्टिविटी 3 की तरह, वाव, ब्यूटीफुल स्मॉल लिटिल काइट, द ब्रेव लिटिल काइट. ये एक पोएम है. सो क्या है इस पोएम में? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड. ये लिटिल काइट क्या बोलती है? मैं ये कभी नहीं कर सकता हूं. लेकिन क्या? उड़ना. आसमान में उड़ना इसको डर लग रहा है. एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड. ऐसे दूसरी पतंगों को उड़ते हुए जब देखता है तो उसे डर लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं. I know I should fall if I try to fly. तो ये छोटा सा जो पतंग है वो कहता है मुझे पता है अगर मैंने उड़ने की कोशिश करूं तो मैं गिर जाऊंगा. सो ये बिग काइट आके बोलती है ट्राई कर. क्या कर? ट्राई. सेड द बिग काइट ओनली ट्राई. इसका एक ही चीज कहना है, ट्राई करो. ट्राई करोगे तो गिरोगे नहीं. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. मैं तुम्हें डरा रहा हूं, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. तो लिटिल काइट उस बड़ी वाली काइट को क्या कहता है? अरे पर मुझे तो डर लगता है, कहीं गिर ना जाऊं मैं. फिर बिग काइट ने कहा कोई बात नहीं है. द बिग काइट नोडेड, वेल गुड बाय. सो उसने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी, चल मैं तो चलता हूं. और वो उड़ने लगा आसमान में. I am off, and he rose towards the tranquil sky. What is tranquil? Tranquil मतलब peaceful, शांत sky था, एकदम ठंडा, ना तेज हवाएं. उसमें वो उड़ पड़ा आसमान में. Then the little kite's paper stood at the sight. Stood का मतलब है move. So जो little kite थी वो अभी तक ऊपर नहीं गई थी, तो उसका जो पेपर था वो हिल रहा था. मतलब उड़ने की मतलब तैयारी में था कि भाई कब उसका मन करे और वो उड़ने लगे. पवन तो आ रहा था. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. मतलब उसने अपने आप को, ट्रेम्बलिंग का मतलब है यहाँ पर शेक, उसने अपने आप को हिलाकर चेक किया, क्या मैं रेडी हूं उड़ने के लिए. नेक्स्ट, फर्स्ट whirling and frightened, then braver ground. What is the meaning of whirling? Whirling मतलब सर्कुलर मोशन में पतंग गोल गोल घूमती है ना, उसे whirling कहते हैं. सो पहले ये गोल गोल घुमा,
थोड़ा डरा, फिर वो ऊपर उठने लगा। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, हवा के साथ साथ वो ऊपर उठने लगा। द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली। सो स्टेडिली का मतलब स्मूथली। बड़ी सी पतंग ने ऊपर से देखा कि छोटा वाला ऊपर धीरे धीरे आ रहा है, घबरा रहा है लेकिन ऊपर आ रहा है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल विद प्राइड एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। मतलब उसके बाद द लिटिल काइट, प्राइड का मतलब है यहां पर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको खुद की रिस्पेक्ट हुई कि यस मैं अब उड़ने लगा हूं। धीरे धीरे साइड बाय साइड वो बड़ी पतंग के बाजू में उड़ने लगा। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, फिर ऊपर से नीचे ग्राउंड को देखा। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, उसको छोटे छोटे डॉट्स की तरह बच्चे देखने लगे। इतने ऊपर तक वो पतंग उड़ चुका था। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वो लोग वहां पे रेस्ट मतलब तैर रहे थे, अब उड़ नहीं रहे थे, बस आराम कर रहे थे दोनों पतंग, बड़ा वाला और छोटा वाला। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और उनके साथ कौन था, कुछ बर्ड्स और थोड़े से क्लाउड्स उड़ रहे थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, छोटी सी काइट ने रो दिया और बोला मैं कितना लकी हूं, मैं कितना खुश हूं। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, इसका कारण है कि मैं हिम्मत करी और मैंने ट्राई भी किया उड़ने का, इसी के कारण। तो दुनिया में और लाइफ में जो कोई हिम्मत करता है, हिम्मत दिखाता है और ट्राई करता है, वही सक्सेस होता है। सो ये जो पोएम है कैथरीन पाइल ने लिखा है। शी इज ए राइटर ऑफ दिस पोएम, पोएट ऑफ दिस पोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, आंसर्स को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर दीजिए। Why was the little kite scared? वो क्यों scared था? सभी को पता है। The little kite was scared that he would fall if he tried to fly in the sky. अगर वो स्काई में ऊंचे तक उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसको डर था। क्वेश्चन नंबर 2, Why was the little kite thrilled with pride? So एकदम थ्रिल मतलब प्राइड के साथ थथर भी क्यों रहा था और प्राइड भी था उसको उड़ने का, क्यों? Because the little kite was thrilled with pride on flying the sky. जैसे वो हवा में उड़ने लगा उसके अंदर एक प्राइड आ गया, यस मैंने कर दिखाया। भले वो थ्रिल हो रहा था, हिल रहा था तो भी। क्वेश्चन नंबर 3, What could the little kite see from the sky? स्काई से लिटिल काइट को क्या क्या नीचे दिख रहा था? The little kite saw the ground, the boys appeared like small dots moving around. उसको ऊपर से ग्राउंड दिखा, ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे जो यहां वहां दौड़ रहे, छोटे छोटे दिख रहे, छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स की तरह। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, इमेजिन करो कि आप लिटिल काइट हो, तो आपकी स्टोरी लिखो। तो मैंने लिखा है, इफ आई एम द लिटिल काइट आई वुड लव टू सी ऑल माई फेवरेट प्लेसेस फ्रॉम द स्काई। अगर मैं पतंग होता तो मैं उड़कर मेरी सारी फेवरेट प्लेसेस को ऊपर से देखना पसंद करता, एंड एंजॉय राइडिंग इन द स्काई, और स्काई में उड़ना एंजॉय करता। आई वुड लव टू कैप्चर द इमेजेस फ्रॉम द स्काई, और स्काई में से यादगार इमेजेस लेना मुझे बहुत ही पसंद आता। आई वुड लव टू टीच अदर्स नॉट टू अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग द स्काई, जब मैं उड़ता और दूसरों का भी सिखाता, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत करो और उड़ना सीखो। सो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर्स है, इजी है। सो विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पहला है विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दैट द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट। इन तीनों में से कौन सी लाइन्स और कौन सी लाइन आपको लगती है कि जिसमें लिखा है कि काइट रेडी था उड़ने के लिए? सो पहली लाइन है, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिड एट द साइड, थोड़ा सा साइड से हिलने लगा, एक पहली लाइन है। फर्स्ट whirling and frightened, then braver ground, और तीसरी लाइन है as he sailed with the big kite side by side। तो यहां पर मुझे सेकेंड वाला ऑप्शन सही लगा है, तो मैंने सेकेंड वाला में टिक किया है। कुछ लोगों को फर्स्ट वाला सही लग रहा होगा तो वो फर्स्ट में करेंगे, नो इश्यूज, ये अपने अपने ओपिनियन है। क्वेश्चन नंबर 2, द लिटिल काइट डिड नॉट वांट टू फ्लाई हायर एज, काइट को ऊपर उड़ना नहीं था, क्यों? बिकॉज उसको डर लग रहा था। तो मैंने ऑप्शन ए टिक कर लिया है। ऑप्शन ए में लिखा है इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल, उसको डर था कि शायद वो गिर जाएगा। 3,
द लिटिल काइट वॉज बीइंग एनकरेज्ड बाय, किसने उसको एनकरेज किया? अदर काइट्स ने, ब्लू काइट ने या बिग काइट ने? ऑब्वियसली ए बिग काइट ने उसको एनकरेज किया कि चल चल उठ भाई, डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़। तो एक्टिविटी 4 यहां पर फिनिश और एक्टिविटी 5 लास्ट क्या है? राइमिंग वर्ड्स एड म्यूजिक टू द पोएट्री। बिल्कुल सही है, राइमिंग वर्ड से तो हमारी पोएम एकदम म्यूजिक वाली हो जाती है, जैसे सेड, हेड। सो और भी कुछ राइमिंग वर्ड्स हमारी पोएम में आ चुके हैं जो हमें फाइंड आउट करके लिखने हैं और मैंने आपके लिए फाइंड आउट करके रखे हैं। पर आप लोग चीटिंग मत करना, एक बार पोएम को पढ़ना 5 मिनट लगेंगे और ये राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ के निकालना कहां पर है। सो पहला है फ्लाई ट्राई, हर दो लाइंस में आपको राइमिंग वर्ड्स मिल जाएंगे, और 2 लाइंस में है ऑल फॉल, फिर 2 लाइन में है बाय स्काई, फिर 2 लाइंस में है साइड फ्लाइट, फिर है प्राइट साइड, फिर है ग्राउंड राउंड, फिर है एयर देयर और लास्ट में है क्राइड ट्राइड। तो मुझे तो भैया ये मिले हैं, आपको ज्यादा मिलता है कि नहीं देख लो, कम मिलते नहीं तो भी देख लो, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मतलब के ओवर करेंगे। सो वेट फॉर द पार्ट 2 किड्स एंड योर पेरेंट्स। गुड बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में ये बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।